नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। विरोधियों ने बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को निपटाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन 20 दिनों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पटना भी लाया गया, वो भी अखिलेश सिंह को और पार्टी को किनारे रखकर। लेकिन अखिलेश सिंह तो ठहरे अखिलेश सिंह, ऐसा दाव चला कि विरोधी अब पानी मांग रहे और अखिलेश सिंह पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ऐसा अखिलेश सिंह ने आखिर क्या किया, ये सवाल है और इसी का खुलासा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, अखिलेश सिंह ने जो दाव चला है उसके बाद अब साबित हो गया है कि कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में अखिलेश सिंह की ही चलेगी। अखिलेश सिंह ने क्या किया है इसको हम समझते हैं। जब राहुल गांधी इस बार पटना आए तो ये कहा जा रहा था कि इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कोई भूमिका नहीं है और विरोधियों की कोशिश थी कि अखिलेश सिंह को किनारे लगा दिया जाए और राहुल गांधी के सामने यह मैसेज दिया जाए कि अखिलेश सिंह के पास कोई जनबल नहीं है और वे हवाई नेता है। हुआ यह कि जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचे पटना तो वे सीधे मिलने पहुँच गए, चूँकि जो बिहार विधानसभा में नेता हैं कांग्रेस विधायक दल के शकील अहमद, उनके परिवार में जो दुखद हादसा हुआ, उनके बेटे ने जो सुसाइड कर लिया था, जो घटना हुई थी, इसके बाद वे सीधे उनके घर पहुंच गए। वहां से उनको आना था एसके मेमोरियल हॉल, जहां की जगलाल चौधरी जयंती समारोह में हिस्सा लेना था। अब जब जगलाल चौधरी जयंती समारोह में हिस्सा लेने से पहले वहां पहुंचे शकील अहमद के घर, तो राहुल गांधी को यह सूचना दी गई कि उस कार्यक्रम में हॉल में मात्र 200 लोगों की भीड़ है। अब राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो रणनीतिकार हैं उनका माथा ठनका कि मात्र 200 लोग हैं और राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के युवराज को भाषण देना है, ऐसे में तो भद पिट जाएगी। तो तुरंत, सूत्रों की माने तो तुरंत राहुल गांधी ने अखिलेश सिंह को फोन मिलाया और अखिलेश सिंह को कहा कि वहां तो मात्र 200 लोगों की भीड़ है। तो अखिलेश सिंह ने कहा कि आप चिंता न करें, आप 20-25 मिनट 30 मिनट का मुझे समय दें और 30 मिनट के बाद वहां आए। राहुल गांधी लगभग 1 घंटे रुके शकील अहमद के घर पर और इतनी ही देर में अखिलेश सिंह ने पूरे हॉल को भर दिया, खचाखच भर दिया। उनके समर्थक वहां पहुंचे और पूरा हॉल भर गया और इतनी भी जगह नहीं बची कि जो बाहर से जो अतिथि आ रहे थे उनके लिए कुर्सियां खाली करवाने की स्थिति बन गई। मतलब इतनी भीड़ हो गई वहां कि कुर्सियां तो भरी गई, पहले कुर्सियां खाली थी, उसके बाद इतनी भीड़ हो गई कि कुर्सियां तो छोड़िए, लोग खड़े होकर भाषण सुनने को मजबूर हो गए। इससे बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही मजबूत मैसेज राहुल गांधी और कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसके बीच अखिलेश सिंह को लेकर गया कि अखिलेश सिंह के पास कितना जनाधार है कि चंद मिनटों में उन्होंने पूरे हॉल को भर दिया लोगों से। जबकि जब तक अखिलेश सिंह कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं थे तब तक मुश्किल से वहां 200 लोगों की भीड़ थी। अब देखिए, जैसा कि अखिलेश सिंह ने भी कार्यक्रम के एक दिन पहले जो आयोजन को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अखिलेश सिंह ने भी कहा था कि यह कार्यक्रम सुशील पासी जो बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी हैं उन्होंने लिया है और वे ला रहे हैं राहुल गांधी को पटना। उसी समय यह संकेत मिले थे कि इस कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष की उतनी अहम भूमिका नहीं है। लेकिन हुआ यह कि जो कार्यक्रम में आयोजन में लगे हुए लोग थे वे तो हॉल भी नहीं भर पाए, वे तो इतने लोग भी नहीं जुटा पाए कि उनको आकर संबोधित कर सकें। तब अंत में राहुल गांधी को फोन करना पड़ा अखिलेश सिंह को और अखिलेश सिंह इसका इंतजार कर रहे थे। सब जानते हैं कि बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनके पास जनबल भी है बिहार में, धनबल भी है और बाहुबली भी है, दबंग भी है। अब ऐसे में देखिए, एकदम विरोधियों ने यह सहयोग नहीं है अंजलि जी कि दो बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। ऐसे समय में जब संसद चल रही है, वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद चल रही है और दो बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पटना आ रहे हैं। इससे देखिए, ये कोशिश जो थी, पूरी कोशिश यही थी कि अखिलेश सिंह अभी बिहार कांग्रेस में जितने जो फैसले हो रहे हैं, जितने फैसले लिए जा रहे हैं, ये सारे फैसले
बिना अखिलेश सिंह के सहमति के कांग्रेस आलाकमान नहीं ले रहा है विरोधियों की। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार कांग्रेस में हमेशा से और अभी भी कई सारे गुट हैं जो कई सारे नेता हैं जो अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करते हैं। तो जो अखिलेश सिंह विरोधी खेमे के कांग्रेसी हैं उन लोगों ने ऐसी कोशिश की थी कि इस बार यह मैसेज जाए कि अखिलेश सिंह के बिना भी पार्टी मजबूत है और कितना जनाधार है। लेकिन यह सारा कुछ जो है उल्टा पड़ गया। यह साबित हो गया कि अगर अखिलेश सिंह किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं है, अगर अखिलेश सिंह किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं है तो वह कार्यक्रम फ्लॉप हो सकता है। अब देखिए अखिलेश सिंह चले गए हैं कल रवाना हो गए हैं दिल्ली। अब देखिए क्या होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत कोशिश की गई लेकिन यहाँ पर सब नाकाम हो गए। अब क्या आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अखिलेश सिंह तो यही चाहते थे? देखिए अखिलेश सिंह यही चाहते हैं और अखिलेश सिंह बहुत खास हैं लालू प्रसाद यादव के। लालू प्रसाद यादव बहुत भरोसा करते हैं अखिलेश सिंह पर। दोनों साथ रह चुके हैं, साथ राजनीति कर चुके हैं। एक पार्टी में लालू प्रसाद यादव के करीबी रह चुके हैं अखिलेश सिंह। अभी कांग्रेस में हैं लेकिन राजद में भी रह चुके हैं। तो अखिलेश सिंह चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव भी चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, कि साथ मिलकर चुनाव लड़े। मामला फंस रहा है सीटों को लेकर। मामला फंस रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार की तरह इस बार भी, पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी 70 सीटें मिले। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इस बार 70 सीटें देने के मूड में नहीं थी। लेकिन दिल्ली में जो हुआ है उसके बाद कांग्रेस के बैकफुट पर जाने के बजाय आरजेडी बैकफुट पर है। क्योंकि देखिए प्रेमचंद जी का बयान आया, कांग्रेस के नेता हैं, एमएलसी हैं, उनका वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के प्रेमचंद जी, उनका बयान आया कि केजरीवाल के घमंड की हार है। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा का बयान आया कि केजरीवाल के घमंड की हार है, अगर हमारे साथ गठबंधन करके दिल्ली में चुनाव लड़ते तो हार नहीं होती, तो आज सरकार में होते, आज सत्ता में होते केजरीवाल। यह सीधा बिहार के सारे नेताओं ने जो एक स्वर में यह कहना शुरू कर दिया है कि हमारे साथ गठबंधन करते तो केजरीवाल की यह हार, ऐसी हार नहीं होती, उसका संकेत, उसका इशारा राष्ट्रीय जनता दल की ओर ही है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर ही इशारा कर रहे हैं बिहार कांग्रेस के सारे नेता कि अगर आरजेडी भी केजरीवाल वाली गलती दोहराएगी, वहां जो केजरीवाल ने दोहराई कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली में, कांग्रेस को किनारे करके चुनाव लड़ने की, हरियाणा में और दिल्ली में, वही गलती अगर राष्ट्रीय जनता दल यहां करता है, तेजस्वी और लालू यहां करते हैं वही गलती, तो उन्हें भी वही हश्र देखना पड़ेगा, उनका भी वही हश्र होगा जो हश्र केजरीवाल का दिल्ली में हुआ। अब लालू जी के तो खास हैं अखिलेश, लेकिन गठबंधन का फैसला तो अखिलेश सिंह नहीं लेंगे। अखिलेश सिंह की अनुशंसा पर, अखिलेश सिंह के फीडबैक पर गठबंधन का फैसला तो कांग्रेस आला कमान लेगा। अब कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेता है, इसमें अब बड़ी भूमिका होगी अखिलेश सिंह की। अब वे कैसे मनाते हैं? अखिलेश सिंह बार बार कहते रहे हैं कि हम मना लेंगे। उन्होंने बार बार कहा है कि हम अपने व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, उसके आधार पर हम मना लेंगे और 70 सीटें पिछली बार की तरह इस बार भी ले लेंगे। अब देखना यह है कि अखिलेश सिंह मना पाते हैं या नहीं, और 70 सीटें देना आरजेडी के लिए संभव हो पाता है। सर, आपने बोला अखिलेश सिंह दिल्ली गए हुए हैं, तो क्या बिहार में गठबंधन को लेकर चर्चा करने गए आला कमान से? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये इसके कयास लग रहे हैं कि देखिए अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। अब हर पार्टी का फोकस बिहार पर है, इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार जो सरकार बनेगी उस सरकार में हो सकता है बिहार से कोई सीएम बने, हो सकता है कोई डिप्टी सीएम बने, और अगर कोई बिहार से कोई सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनता है तो कम से कम 7 सदस्यीय जो दिल्ली का मंत्रिमंडल होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार का, उसमें बिहार का कोई एक न एक मंत्री जरूर होगा।
तो मतलब कि अब सबकी नजर, सबकी निगाहें बिहार पर हैं। अब दिल्ली के बाद तो बिहार है। अब निश्चित रूप से अगर अखिलेश सिंह गए हैं दिल्ली और उनकी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के आंख कान नाक हैं बिहार में, तो अगर वे वहां गए हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात होगी कांग्रेस आला कमान से, और गठबंधन पर ही बात होगी। इस पर बात होगी कि जो 10 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, उस चुनाव में कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस की क्या तैयारी है, ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस कैसे संगठन को मजबूत करेगी अपना, और गठबंधन में कितनी सीटों पर कम से कम समझौते के लिए, कि इतनी सीटों से नीचे एक तैयारी तो करनी होगी ना, कि हाँ नेगोशिएशन में हम इतनी सीटों से कम पर नहीं। भले ही कांग्रेस कह रही है बार बार कि हम 70 सीटों पर से कम पर नहीं मानेंगे, लेकिन यह बात सबको पता है कि इस बार 70 सीटें ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में वाम दलों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। देखिए 29 सीटें मिली थी उन्हें, CPI-ML और जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं बिहार में उनको, और उन 29 सीटों में से 16 पर वाम दल ने जीत हासिल की थी, विजयी रहे थे। तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया स्ट्राइक रेट है उनका, कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो उनकी सीटें तो बढ़नी चाहिए, वे तो दावा करेंगे। माले देखिए कितनी सक्रियता, CPI-ML जो है माले कितनी सक्रियता दिखा रहा है यहाँ। दीपांकर भट्टाचार्य लगातार पटना आ रहा है, CPI-ML के 12 विधायक हैं। तो निश्चित रूप से इस बार दबाव तो होगा कि 70 सीटें मिलनी मुश्किल दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है कि हम 70 से कम पर नहीं मानेंगे। लेकिन हो सकता है कि वे स्टैंड लें कि हाँ 50, 60 या 45 इस तरह सीटों पर बात बने। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कहा जा रहा है, अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से अभी तक कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि सीटें कैसे लेना है, हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, और हम लालू जी से 70 सीटें ले लेंगे। यह भरोसा लगातार अखिलेश सिंह दिखा रहे हैं। तो अब अखिलेश सिंह कैसे लेंगे 70 सीटें, यह तो अखिलेश सिंह ही बताएंगे। जी, आपने सीटों की बात करी तो मैं उस पर फिर से आऊंगी। तो क्या राजद से सीट लेने में कामयाब हो पाएंगे? 70 सीट बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ इस बार और दिक्कत है ना, उनके साथ मुकेश सहनी की भी तो पार्टी है। तो मुकेश सहनी की पार्टी है, VIP को सीटें देनी होगी, वाम दलों को सीटें देनी होगी। तो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये तो देने वाले पे भी डिपेंड करता है ना। देने वाला तो भी है। देखिए इस बार सीटों की संख्या जो है, हर बड़ा अजीब खेल उलझा हुआ है। NDA में भी उलझा हुआ है और महागठबंधन में भी उलझा हुआ है। NDA में भी वही दिक्कत है जो महागठबंधन में दिक्कत है। सीटें हैं 243, सब कोई, किसी को 70 सीट से कम नहीं चाहिए, किसी को 50 सीट से कम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संकट महागठबंधन में है, NDA में भी उतना ही संकट है। देखिए जीतन राम मांझी कैसे संकेत दे रहे हैं, चिराग पासवान कुछ 35-40 सीट चाहिए, वहां भी उपेंद्र कुशवाहा को सीट चाहिए, वहां भी NDA में भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है। तो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसका जवाब तो लालू जी दे सकते हैं, तेजस्वी जी दे सकते हैं, लेकिन अखिलेश सिंह बार बार यही दोहरा रहे हैं कि हम 70 सीटें ले लेंगे। तो जैसा कि हमने समझा कि अखिलेश सिंह इस बार सब पर भारी पड़ गए हैं, तो आगे देखना है कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन अखिलेश सिंह तो अभी फिलहाल दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां पर बिहार में गठबंधन को लेकर चर्चा करेंगे आला कमान से। आगे देखिए आखिर होता है क्या। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।